नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम आईएएस के द्वारा लगातार करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं और लगातार क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है। जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, वो सभी लोग स्पेक्ट्रम आईएएस की क्लासेस ज्वाइन करें और लगातार ये सारी की सारी क्लासेस आपको यूट्यूब में मिल रही है। बाकी जो क्लासेस है वो आपको ऐप में मिलेंगी। तो आप सभी लोग जितने लोग भी 2026 प्रीलिम्स देना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इनरोल करें और स्पेक्ट्रम आईएएस का कोर्स परचेज करें और लगातार आप ये करंट अफेयर्स भी देखते रहें उनके नोट्स भी बनाते रहें। चलें, हम लोग करते हैं क्लास। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया? पहली बात तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कहां से शुरू हुआ था? ध्यान रखिएगा, ग्वालियर टैंक मुंबई से शुरू हुआ था। कहां से? ग्वालियर टैंक मुंबई। ग्वालियर टैंक मुंबई, मुंबई से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी जी थे। ध्यान रखिएगा, कौन मुख्य नेतृत्वकर्ता? महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी थे। और इसी समय याद रखिएगा, करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी समय क्या दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा, 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त को मनाया गया है। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइम कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर, याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी आंदोलनकारी थे उनको उन्होंने गिरफ्तारी दिया था। ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन जीरो, इसी समय रेडियो प्रसारण हुआ था। रेडियो से क्या हुआ था? आंदोलन को तीव्र किया गया था। रेडियो से आंदोलन को तीव्र किया गया था। रेडियो से आंदोलन को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका उषा मेहता जी का था। किसे का? उषा मेहता जी का था। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर और हम बात करें अगस्त के दिवस के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम बात करें तो हथकरघा दिवस याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, जेवेलियन थ्रो दिवस। जेवेलियन थ्रो दिवस। नीरज चोपड़ा ने इसी दिन क्या किया था? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा। तो जेवेलियन थ्रो दिवस, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जेवेलियन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। क्या क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। हिरोशिमा डे, हिरोशिमा दिवस याद रखना, 6 अगस्त को। जबकि नागासाकी, नागासाकी याद रखिएगा, नागासाकी 9 अगस्त को। नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा याद रखिएगा, 6 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो याद रखिएगा 83वां। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 8 अगस्त को पूछा जाता है।
तो बस इतना, अगर मान लो कभी पूछ भी ले तो ध्यान रखिएगा। वर्ष 2025 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की 83वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत में प्रतिवर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो, ध्यान रखिएगा, करो या मरो। एक्चुअली में ये महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा नहीं दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूसुफ मेहर अली, ध्यान रखिएगा, यूसुफ मेहर अली। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यूसुफ मेहर अली के बाद ही कौन, किसने दिया था? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जब दिए थे तो ज्यादा चर्चा में आ गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन यूसुफ मेहर अली ने करो या मरो का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, ठीक है। मतलब अगर यूसुफ मेहर अली ऑप्शन में आएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज को ग्वालियर टैंक में के मैदान में किसने फहराया था? अरुणा आसिफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली, ये भी नाम याद रखिएगा। ये अरुणा आसफ अली भी उसी टाइम इससे संबंधित थी, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति, अभी जस्ट मैंने बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहां कैद किया गया था? पुणे के आगा खां पैलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी जी को कैद किया गया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता और भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करने की इच्छा। मतलब जो क्रिप्स मिशन था उसकी विफलता थी, और दूसरी चीज भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करना, ये मुख्य इसका कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। ये इससे संबंधित सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का, क्योंकि चर्चा में है करंट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके सारे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा। और ये कहां से शुरू हुआ था? ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, ठीक है, ध्यान, ये सारे के पॉइंट आपको ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को। और ये इस बार 83वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कौन सी? 83वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे, अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? याद रखिएगा, सारा तेंदुलकर को। किसे? सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे? सारा तेंदुलकर को। थोड़ा सा कुछ यहाँ पे देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। यहाँ पे स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाएगा। मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ये इंपॉर्टेंट है, मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया। किसे? कैटरीना कैफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो मालदीव जो है टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कैटरीना कैफ को बनाया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। कोरियाई टूरिज्म, ये भी याद रखो क्योंकि यहाँ की है हिना खान, ध्यान रखिएगा। कोरियाई टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर हिना खान को बना। ये जितने भी ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया। मालदीव टूरिज्म ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कैटरीना कैफ को बनाया गया। कोरियाई टूरिज्म हिना खान, किसे? हिना खान को बनाया गया कोरियाई टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर। कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले को बनाया गया। किसे? अनिल कुंबले को, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएगा? अनिल कुंबले को, ध्यान रखिएगा। यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर। यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? श्रद्धा कपूर को बनाया गया, ठीक है। फेडरल बैंक, इंपोर्टेंट ऐसे चीजें थोड़ा ध्यान रखिए। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर, फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा कौन बनाएगा? विद्या बालन, ठीक है। किसे बनाया गया? विद्या बालन को बनाया गया है फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को,
किसे? जसप्रीत बुमराह को स्केचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे? याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे बनाया गया स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है। एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? शुभमन गिल को। एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शुभमन गिल को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। फिक्की फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। फिक्की फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 के लिए टाइगर श्रॉफ को और सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। मतलब खो खो जो 2025 हुआ था विश्व कप, उसका ब्रांड एम्बेसडर याद रखना टाइगर श्रॉफ। कौन? टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को बनाया गया। भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। मोटो जीपी याद रखिएगा, भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन को। मुथूट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? शाहरुख खान। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गो आई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऋषभ पंत। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गो आई बीबो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को। टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विक्की कौशल। किसे बनाया गया है? विक्की कौशल। टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विक्की कौशल, याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे को बनाया गया। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? याद रखिएगा, किसे बनाया गया है? अनन्या पांडे। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इसमें नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कैटरीना कैफ आपको याद रखना, क्रिस्टीनियानो रोनाल्डो एक नाम याद रखना, अनिल कुंबले कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर, ये याद रखना। विद्या बालन का याद रखना कि फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। ठीक है। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह, ये लगातार चर्चा में रहते, ये याद रखना। एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? शुभम गिल। इनका नाम याद रखना। ये सारे के पॉइंट आपको ध्यान रखना। खो खो विश्व कप के लिए टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, क्योंकि खो खो विश्व कप यहीं हुआ है भारत में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया। किसे? टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल के लिए बनाया गया, ध्यान रखिएगा। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। किसे? कृति सेनन को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया गया। कर्नाटक सोप एंड डिस्टेंस लिमिटेड, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलें, यहां पे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सारनाथ को यूनेस्को साइट में शामिल करने की बात चल रही है, और ये सारनाथ कहाँ है? याद रखिए, उत्तर प्रदेश है। इस सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। ठीक है। इसे ऋषपत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता था। और ये याद रखना, ये कहाँ पे है? बनारस में। कहाँ पे है? बनारस में। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसकी स्थापना मैं कई बार बताया हूं, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कई बार मैंने इसका जिक्र किया है कि इसकी स्थापना याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। कहाँ है मुख्यालय? पेरिस है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसके कौन है? आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले हैं। ठीक है। आगे देखें, यहां पे कल्याण चालुक्य काल के कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव। अच्छा, एक चालुक्य काल के कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को, कौन सा? लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, ध्यान रखिएगा। निकारागुआ के द्वारा हाल ही में यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की गई। याद रखना, निकारागुआ एक कंट्री है, और ये कहां पे है? याद रखना, ये निकारागुआ अगर हम बात करें यहाँ पे, ये मैक्सिको के नीचे है, ध्यान रखिएगा।
वहीं पे निकारागुआ है। तो निकारागुआ के द्वारा हाल ही में यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की गई है। को यूनेस्को की सदस्यता त्यागने की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने लखनऊ शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामित किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। क्रिएटिव सिटी के गैस्ट्रोनॉमी में किसे शामिल किया गया है? लखनऊ शहर को। ठीक है, लखनऊ शहर को याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। विश्व धरोहर समिति की 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया के संकटग्रस्त स्थलों को यूनेस्को सूची में से हटा दिया गया। ठीक है, अभी अफ्रीका के जो विश्व धरोहर स्थल है उनको संकटग्रस्त होने के कारण उनको हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस राज्य में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु। तो याद रखना, अभी जो शिवाजी के 12 किलों में से एक जिंजी का किला याद रखिएगा तमिलनाडु में है, और 11 किले महाराष्ट्र में है। उनको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वो कौन सा नंबर? 44 नंबर का था। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना। तो ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 107वां देश कौन सा बना है? याद रखिएगा, कौन सा बना है? मोल्डोवा। ये पेरिस जलवायु समझौता के तहत 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया, और ये भारत और फ्रांस के सहयोग से गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के सहयोग से। कब? 2015 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय अगर देखा जाए पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, अगर मुख्यालय देखा जाए तो इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहां पे? हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे मालदोवा गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है, जिससे सतत सौर ऊर्जा विकास के प्रति वैश्विक गठबंधन की प्रतिबद्धता और मतलब कुल मिला के नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सतत सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए ये गठबंधन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक औपचारिक अनुसमर्थन के बाद की गई थी। ठीक है, कहां पे की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन की संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान की गई। कब की गई? 21वें सम्मेलन के दौरान की गई, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम, ढाका में, हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन का पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा को के उपयोग को बढ़ावा देना। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये पॉइंट आपको ध्यान। हाल ही में किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ध्यान रखिएगा, कहां के हैं? ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। तो हाल ही में किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कहां के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। कहां के हैं? अरुणाचल प्रदेश के, याद रखना। ये क्या है? पर्वतारोही। ठीक है, कौन है? पर्वतारोही। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अगर हम यहाँ के कुछ बात करें अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में किस राज्य ने जल विद्युत का दशक घोषित किया है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, जल विद्युत का दशक घोषित किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। मतलब यहां याद रखना, तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। कौन सा? यूथालिना मलक्काना। कौन सी? यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति यहां पे खोजी गई है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त हो चुके। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 27 जिलों में से लगभग 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हो गए हैं। कैसे? मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे? मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिला, 27 में से 16 जिले। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम बुलो उत्सव मनाया गया। कौन सा? न्योकुम
बुलो उत्सव मनाया गया। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, न्योकुम न्योकुम बुलो उत्सव मनाया गया। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां दिवस, 20 फरवरी को इनका 1987 को गठित किया गया था अरुणाचल प्रदेश। कब? 20 फरवरी 1987, याद रखिएगा। ठीक है, इसका गठन किया गया और ये 38वां स्थापना दिवस अभी मनाया है। ठीक है, टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची है। ठीक है, रूपा ब्योरा यहीं की है, याद रखना। और ये ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। कैसे? रूपा ब्योरा, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना, कहां की है? ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कैसा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाली त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी प्रहार का आयोजन भारतीय सेना ने कहां पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां के सीएम नेफ्यू रियो है। कौन है? नेफ्यू रियो, याद रखिए। यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। यहीं पे अगर आप बात करें अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले सूर्य की किरण यहीं पे आती है, ध्यान रखिएगा। भारत का सूर्योदय यहीं पे होता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको याद रखना तवांग घाटी। तवांग घाटी को लेकर लगातार विवाद बना रहता है। चाइना कहता है ये तवांग घाटी हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ फ्रंट ईस्ट, याद रखिएगा, नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो इसे नेफा के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पे याद रखना इसे तवांग घाटी है, इसी को लेकर लगातार विवाद करता रहता है चाइना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू की है? अटल सेविंग छात्रवृत्ति किसने शुरू की है? इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो किसने शुरू की है अटल सेविंग छात्रवृत्ति की शुरू किया है? याद रखना, उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है अटल सेविंग छात्रवृत्ति। कौन सी? अटल सेविंग छात्रवृत्ति, याद रखिएगा। अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू किसने किया है? याद रखिएगा, किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम को बनी। बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी किसे बनाया गया है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। मेधा रूपम को बनाया गया। किसे बनाया गया है? मेधा रूपम बनी है। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा गया। इंपॉर्टेंट है, वही शुभांशु शुक्ला जो अंतरराष्ट्रीय स्टेशन में गए थे, याद रख, अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे शुभांशु शुक्ला जी। उन्हीं के नाम पर नई सड़क का नाम रखा जाएगा। कहां पे? लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ में उन्हीं के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। किनके नाम पर? शुभांशु शुक्ला। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। शशि प्रकाश गोयल जी हैं जो ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कौन है? याद रखिएगा, अनुराग जैन जी। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, एमपी के मुख्य सचिव। एमपी के मुख्य सचिव कौन है? याद रखिएगा, अनुराग जैन है। कौन है? अनुराग जैन एमपी के मुख्य सचिव है। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कैलाश मकवाना जी डीजीपी हैं। कैलाश मकवाना डीजीपी, कैलाश मकवाना जी कौन है? यहाँ के डीजीपी। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय के गोबर से
कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, गाय के गोबर से क्या बना है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है। क्या बनाने की शुरू की है, गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क छूट की मंजूरी दी है। कितनी, 1% स्टाम्प शुल्क पर छूट छूट को मंजूरी दी है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार पे दिए हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, ये अभी एक दिन मैंने पढ़ाया था कि किस सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहां पे, वाराणसी में हुआ। कहां पे, वाराणसी में। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चले आगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। 2 साल के 8 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सोनू निगम व शंकर एहसान लाए को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रखना, लता मंगेशकर सम्मान कब से दिया जा रहा है, 1984 से। अब यहाँ पे संस्कृत विभाग, ये भी याद रखना, संस्कृत विभाग ने, किसने, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, इस बात को। संस्कृत विभाग ने साल 2024 और 25 के 8 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। साल 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक के लिए शंकर एहसान लाए और 2025 का पार्श्व गायन के लिए सोनू निगम, याद रखना, शंकर एहसान, शंकर शंकर एहसान लाए, इसको याद रखिएगा। 2024 का लता मंगेशकर सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, सम्मान याद रखिएगा। जबकि 2025 को सोनू निगम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 का सोनू निगम को दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सोनू निगम को 2025, देखो सोनू को मिलेगा 25 में और शंकर जी को मिलेगा कब, 24 में, लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान शंकर जी को 24 में मिलेगा और 25 में सोनू जी को मिलेगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 28 सितंबर को इंदौर में दे। इसी तरह 2024 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान गीत लेखन के लिए प्रसून जोशी और साल 2025 के लिए संजय लीला, बहुत इंपॉर्टेंट, ये किशोर सम्मान अभी पिछली बार एग्जाम में पूछा था। तो यहाँ पे प्रसून जोशी को, प्रसून को क्या मिला है, किशोर, प्रसून क्या है, किशोर हैं, ऐसे याद रखना। और संजय लीला भंसाली को भी मिला है, याद रखना, 25 का संजय लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली याद रखना। 24 का प्रसून जोशी को मिला, 25 को संजय लीला भंसाली को मिला, याद रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है, यहां पे आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान यहां पे मिला है लाय मडोसा और एहसान नूरानी को भी, ये भी आप याद रखना। लाय एहसान नूरानी को याद रखना 24 का, और यहाँ पे आपको याद रखना 25 का लाय मडोसा को मिला है। ये भी पॉइंट, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान भी दिया गया। ये आपको एटलीस्ट पक्का याद रखिएगा, पक्का पूछने की पॉसिबिलिटी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से पिछली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न क्रिएट किए थे, इसको आपको रट लेना है। चाहे लता मंगेशकर सम्मान पूछे, चाहे किशोर सम्मान पूछे और चाहे महात्मा गांधी सम्मान पूछे, इसे आपको याद कर लेना है, पक्का पूछने के मैं बता रहा हूं, ये 100% एक प्रश्न यहां से आने की पॉसिबिलिटी है, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, चले। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना। सूफिया फारूकी मध्य प्रदेश की जनगणना निदेशक बनी। जो मध्य प्रदेश का जनगणना होगा, ध्यान रखिएगा, वो सूफिया फारूकी के निर्देश में होगा, याद रखिएगा, किसके, सूफिया फारूकी के निर्देश में मध्य प्रदेश की जनगणना होगा, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश कैडर की 2009 के बैच की IAS अधिकारी अधिकारी सूफिया फारूकी वली को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का डायरेक्टर जनगणना कार्य नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी, याद रखना। जनगणना निदेशक बनाई गई है मध्य प्रदेश की, कौन, सूफिया फारूकी। आगे चलते हैं। विश्व संस्कृत दिवस 9 अगस्त को मनाया गया, याद रखिएगा।
और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व आदिवासी दिवस, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहता है ये ऐसे प्रश्न। विश्व आदिवासी दिवस। विश्व संस्कृत दिवस कब? 9 अगस्त को मनाया गया। प्राचीन मध्य भारत एवं महाकौशल प्रांत में इंदौर संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। रामबाग में स्थित होलकर कालीन 150 साल पुराने शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में हर साल सैकड़ों छात्र छात्री शास्त्री आचार्य उपाधि हासिल कर रहे हैं। सरकार द्वारा शास्त्री को बीए एवं आचार्य को एमए के समकक्ष माना गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बस इतना। विश्व संस्कृत दिवस कब? 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? याद रखना। होलकर नरेश, हाँ यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज, कुछ नहीं है ठीक है, ये कुछ नहीं, आप ध्यान रखना है। ये सारे के सारे थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। चले आगे देखिए, आज का सेशन हम यहीं तक करेंगे। आज की न्यूज इतनी ही थी। लगातार हम लोग इसी तरह करते जाएंगे। आप यहाँ पे देख लें 2025-26 के लिए बैच चालू हो चुके हैं, क्रैश कोर्स भी चालू हैं। दूसरी चीज आपको पूरा डिटेल में पढ़ाई जा रही चीजें, आप लोग आ सकते हैं अनुभवी फैकल्टी के साथ। ठीक है, 10 फुल लेंथ टेस्ट, डेली क्लासेस प्लस डाउट सेशन। ठीक है, ये सारी चीज अनुभवी फैकल्टी एवं गाइडेंस, ये सारी की सारी चीज आपको मिलती जाएगी। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, आप दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर लें। और आप 2026 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए लगातार अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।